अगर आप भी किताबों से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं बट छोटे छोटे लेसन्स में सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक चीज जैसे अब आपने एक बार बात की थी ट्रस्ट के बारे में, हमने बात की। बहुत बार लोग ना दे गेट इनटू बिकॉज दे अपने आप को बहुत सफोकेटिंग महसूस करते हैं, दे गेट इनटू एक्स्ट्रा अफेयर और बाहर कुछ ना कुछ देखने लगते हैं, कंधा ढूंढने लगता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए? एक्स्ट्रा मैरिटल वाला जो इशू है ये बहुत पेनफुल इशू है। तो लेकिन क्या इसे रिजॉल्व किया जा सकता है? पहला, ये पर्सनल चॉइस है। हाँ। कि आप खुद को चांस देना चाहते हो, आप एक सामने वाले पार्टनर को चांस देना चाहते हो, तो वो है। नो डाउट ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, बट अगर आप चांस देना चाहते हो और एक दूसरे ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हुई है, बिकॉज ये समझना पड़ेगा कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ है तो उसके दो रीजन रहे होंगे जो हमारी जो चॉइसेस है वो मीट नहीं होती। या तो वो इमोशनल लेवल पे मीट नहीं हुई या वो फिजिकल लेवल पे मीट नहीं हुई। दोनों में से कोई एक ही रीजन होता है जो इंसान बाहर भागता है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि गलती कहाँ हुई। अब जब आपने समझ लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको कि गलती हुई है, तब इसका हीलिंग प्रोसेस पॉसिबल है। इट टेक टाइम, बिकॉज अगर दोनों ने गलती मान ली और दोनों ने अब सोचा कि ठीक है कि अब हम यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे लाइफ की, विच इज पॉसिबल, लेकिन वो टाइम लेगी। तो वो दैट हीलिंग इज पॉसिबल, बट दैट विल टेक टाइम। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है, इसका रीजन यही है, अगेन विच आई हैव शेयर्ड, या तो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी रही है सामने वाले पार्टनर की या फिजिकल अनअवेलेबिलिटी रही है सामने वाले पार्टनर की, इसीलिए जो है वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। और इसके अलावा आपने बिना किसी बात के कलेश मचा रखे हैं घर में, तो बात अलग है। बात अलग। मुझे याद है कि आई डोंट नो फ्रॉम किससे मैंने सुना, बट कॉमन फ्रेंड में एक किसी ने बोला कि यार बहुत ऑकवर्ड सा था मेरे लिए वो, बट उन्होंने बोला कि यार बहुत दिन से ना कुछ फन नहीं हुआ है, लेट्स क्रिएट सम फन लाइक दिस। एंड क्योंकि लोगों को लगता है कि लाइफ में नॉर्मल जा रही है, कुछ फन नहीं आ रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस चक्कर में लोग अपने रिलेशनशिप पूरे खराब कर लेते हैं, बहुत खराब कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग लाइफ में हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। और उनके डिक्शनरी में उस चीज को लेकर माफी नहीं है, दे विल नॉट फॉरगिव। तो ये आई थिंक इसलिए मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि यार इस बारे में चांस मत लो एक्चुअली। और इसमें क्या ना, व्हाट आई हैव सीन आल्सो, कि जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लाइफ में कुछ फन चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक कपल है, लेट्स से मेल की बात करते हैं। अब एक मेल है या लेट्स से एक फीमेल है। अब उसकी ना एक रूटीन लाइफ है, करेक्ट। वो सुबह उठे, खाना बनाए या ऑफिस चले गए, बच्चों को देखा, या अगर मेल है तो ऑफिस चले गए, शाम को आए, उनकी लाइफ चल रही है। अब उन्हें ना इस लाइफ में मजा नहीं आ रहा, दिक्कत कोई नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बट उन्हें वो मजा नहीं आ रहा, यू नो, बिकॉज वो सोशल मीडिया इतना चल रहा है और दे आर सीइंग कि मेरा दोस्त तो बड़ा खुश है, उसके 2-2 3-3 अफेयर चल रहे हैं, किसी को नहीं पता उसकी लाइफ में। फिर वो गोवा भी घूमने जा रहा है, वो यहाँ भी जा रहा है, वो यहाँ भी जा रहा है। तो उसको लग रहा है मेरी लाइफ से कौन सा फन मिसिंग है, तो मुझे भी अपनी लाइफ में फन चाहिए। तो बहुत सारे रिलेशन ना ऐसे ही खराब है कि उन्हें लग रहा है ऐसे कैसे, मतलब मेरी बीवी कुछ नहीं बोलती, वो मुझ पे इतना ट्रस्ट करती है, वो मुझसे कोई सवाल नहीं करती है ना, वो मेरा फोन चेक नहीं करती, वो मेरे दोस्तों से फालतू बात नहीं करती, वो बिल्कुल ठीक है। तो लगता है ऐसे कैसे चल सकता है। तो मतलब कि अच्छी वाली लाइफ चल रही है बट कुछ तो खराब करना है। बहुत सारे ऐसे जो ये वाले हैं कि सही चल रहा है, उन्हें वो सही समझ नहीं आ रहा, उनको वो ग्राफ डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उन्हें वो लाइफ में पता नहीं, आई डोंट नो ऐसा क्या चाहिए। सो दैट इज द थिंग। और सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का ना पहले एक्सपीरियंस खराब होते हैं। जैसे मान लो किसी की शादी हुई लेकिन शादी से पहले खराब एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, ब्रेकअप हुआ या कुछ हुआ और बहुत खराब एक्सपीरियंसेस रहे, तो लोग ट्रस्ट कर भी नहीं पाते आगे जाकर, इनसिक्योर भी रहते हैं। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? उसके लिए ना एक बहुत अच्छी बात बोली थी, एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी मैंने, आपने भी वो कविता सुनी होगी, आपने लाइन जरूर सुनी होगी। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की ये लाइन है कि जो बीत गई सो बात गई। तो पहला तो ये समझ लो, जो चला गया वो चला गया, आप उसको वापस मत लेकर आओ। पास्ट वापस नहीं आता, हम लेकर आते हैं, राइट। कोई कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, कोई दिन बुरा घटा है, उसे आप ही याद कर सकते हो, वो दिन दोबारा नहीं घटेगा, राइट। किसी दिन आपको चोट लगी, आपको बहुत तकलीफ हुई, वो दिन दोबारा नहीं घटेगा, लेकिन आप उसको याद कर करके उसका दर्द अभी क्यों महसूस कर रहे हो, ये पहले तो हमें समझने की जरूरत है। दूसरा तो पहला तो ये समझ लिया कि जो बीत गई सो बात गई, वो चला गया। दूसरा जो है वो एक्सेप्टेंस। एक्चुअली होता क्या है ना कि सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज रह जाती हैं, दैट इज अ फैक्ट। और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज रह जाती है और जब दोबारा से कुछ ऐसा हो रहा होता है या होने वाला होता है, तो वो फीलिंग्स ट्रिगर करती हैं।
अब जब वो फीलिंग्स ट्रिगर करती है तो इंसान फिर लड़खड़ाता है कि अगर मैं दोबारा स्टेप इन किया मैंने तो पहला जैसा ना हो जाए, दोबारा से डिसरिस्पेक्ट ना हो, मुझे छोड़ के ना चला जाए पार्टनर, या कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसकी वो फीलिंग्स ट्रिगर हुई है। तो यहाँ पे मेन इशू आता है। इसको समझना क्या है, समझने की क्या जरूरत है कि ये होगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, राइट। तो अगेन आई वाज शेयरिंग विद समवन, अभी किसी तो पॉडकास्ट पे भी मैं शेयर कर रही थी कि आपने मूवी देखी होगी तनु वेड्स मनु, तनु वेड्स मनु की 2, जो तनु वेड्स मनु 2 रिटर्न आई गेस, हाँ, तो उसमें तो जब तनु वेड्स मनु 2 आई तो उसमें उसको सेम वाइफ की शक्ल की पार्टनर मिलती है। जब उस वाले सीन में जब वो उसको प्रपोज करने जाता है तो वो उसको क्या बोलता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ में वो एक और बात बोलता है कि मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं पहले भी घोड़ी चढ़ा हूँ, मैंने पहले भी प्यार किया है, मैंने पहले भी शेरवानी पहनी है, ये सब कुछ मेरे साथ पहले भी हुआ है। तो वो एक्सेप्ट करता है दैट दिस इज हैपेंड विद मी, ये सब कुछ नया नहीं है। उसके साथ साथ वो जो उसकी पार्टनर होती है वो भी एक्सेप्ट करती है, राइट, कि उसका जो भी पास था, जो भी था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब ठीक है, अब यहाँ से हम अपनी लाइफ शुरू करते हैं। तो फिर वो शादी की बात आगे करते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एक्सेप्ट। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने मोर देन 50% जंग जीत ली एक्सेप्ट करते। नाउ यू हैव टू लेट गो एंड मूव ऑन। अब लेट गो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप लेट गो में आप चाय लिख के फाड़ के फेंक दीजिए, फोटो जला दीजिए, या उसको एक लेटर लिख के पानी में बहा दीजिए। लेट गो करने के बहुत सारे तरीके हैं। और अगर जब आपने लेट गो कर लिया, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज यू नीड अ हीलिंग। यू नीड अ हीलिंग फॉर सेल्फ। वो सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। और सेल्फ हीलिंग के लिए सबसे अच्छा क्या है, हमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में शेयर भी किया है, दैट इज अ प्रैक्टिस, अ हवाइन प्रैक्टिस विच इज कॉल्ड होपोनोपोनो। इट्स अ हीलिंग प्रेयर, राइट। तो आपको सबसे पहले खुद को हील करने की जरूरत है। आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, गलती हो गई, अब आप अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को माफ कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये जो हीलिंग प्रैक्टिस है ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है विच इज कॉल्ड होपोनोपोनो प्रैक्टिस। इसमें हम 4 फ्रेजेस को रिपीट करते हैं। तो पहला फ्रेज इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मीन्स आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गलती हुई है, क्योंकि 50% से ज्यादा काम वही हो जाता है जब आप एक्सेप्टेंस ले आते हो। कहते हैं ना, चोर जब बोलता है मैंने चोरी की है, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया ना मैंने चोरी किया, तो आधा तो उसका जो गिल्ट था वो वही उतर गया। अब उसकी सजा उसे क्या मिलेगी वो बात की बात है। तो या मैंने कोई गलत काम किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आई एम सॉरी मीन्स आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने गलती करी है। नाउ प्लीज फॉरगिव मी। तो अब मैं एक हीलिंग जर्नी पे जा रही हूँ, अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई लव यू, राइट, थैंक यू, बिकॉज अब मैं जर्नी पे जा रही हूँ तो आप मुझे इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हो, बिकॉज मुझे पता है बहुत कुछ अच्छा लाइफ में आना वाला है, और जो आने वाला है उसके लिए एडवांस में आई लव यू या थैंक यू जो है, मतलब आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये अगर आपने हीलिंग प्रेयर कर ली, यू विल सी अमेजिंग चेंजेस। आपका मेरे ख्याल से मास्टर क्लास भी है। यस, इस पे मेरा डिस्क्रिप्शन में हाँ एक यूट्यूब पे मास्टर क्लास है, तो उसमें होपोनोपोनो का सब कुछ दिया हुआ है। इसको आप अपने करियर में, रिलेशनशिप में, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, किसी भी एरिया में आप यूज कर सकते हो। और इस एरिया में जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीजें हील होनी है, आपको ट्रिगर कर रही हैं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।